सज्जनों, सत्संग की बड़ी महिमा है। संत महापुरुष प्रथम हमें ये संदेश देते हैं कि मनुष्य का मन बुद्धि ठीक है तो कर्म भी अच्छे होते हैं। आदमी को प्रथम ये बात समझाई जाती है कि आदमी का भोजन ठीक होना चाहिए। कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। जैसा मनुष्य भोजन करता है वैसा ही उनका मन होता है, और जैसे मन होते हैं वैसे विचार और कर्म होते हैं, और वैसा उनको सुख दुख की प्राप्ति होती है। आप लोग महाभारत तो अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया गया, परंतु बड़े बड़े विद्वान वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने किसी प्रकार से दुर्योधन को रोका टोका नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को दूषित अनाज खाने से हमारा मन कैसे खराब होता है ये आपको मैं बताता हूँ। कि महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह रणभूमि में घायल होकर युद्ध से उपराम हो चुके थे। उन्होंने अपने लिए बाणों की सैया, जिसे सरसैया कहा गया है, बनवा ली थी। वे उस पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण का पुराणों में विशेष महत्व है। पितामह नहीं चाहते थे कि वे उत्तरायण में अपने प्राणों का त्याग करें। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। सरसैया में आराम कर रहे पितामह की सेवा में पांडव और कौरव समान रूप से लगे रहते थे। इस दौरान कौरवों और पांडवों ने अनेक विषयों पर उनके साथ विचार विमर्श किया तथा उनका उपदेश ग्रहण किया। नीति शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया। एक रात तो पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। पितामह ने उन्हें नैतिकता की गहन बातें समझाई। अचानक द्रौपदी के मन में आया और बोली, पितामह, आज तो आप बड़े बड़े धर्म ज्ञान बखार रहे हैं। जब कौरवों की भरी सभा में दुशासन मेरा अपमान कर रहा था, मेरे शील हरण कर रहा था, यहाँ तक की बात करता था, उस समय आपका यह धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? पितामह ने द्रौपदी को समझाते हुए बताया कि बेटी, मुझे धर्म की यह बात उस समय विदित अथवा याद ना हो ऐसी बात नहीं है। इसका मुख्य कारण तो यही है कि अन्यायी और अत्याचारी दुर्योधन का अनाज खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए उस सभा में मैं रहते हुए भी धर्म अधर्म का फैसला करने में असमर्थ था। लेकिन जब अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का यह सारा दूषित रक्त बह चुका है और दूषित अनाज के सेवन से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने पर अब मेरी बुद्धि की मलिनता नष्ट हो गई है। अब मैं धर्म के तत्व को यथोचित रीति से समझने लगा हूं, अतः वैसा ही उपदेश कर रहा हूं। इस उत्तर से द्रौपदी संतुष्ट हो गई और पितामह के लिए जो रोष उसके मन में था वह भी समाप्त हो गया। सज्जनों, दूषित अनाज के प्रभाव का इससे अच्छा उदाहरण कहीं और नहीं मिल सकता। हम सोचते हैं कि हम जो अनाज खाते हैं हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर कोई प्रभाव डालता। सज्जनों, कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति है। स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आहार शुद्ध होने से मन और इंद्रियां सभी शुद्ध हो जाती हैं, और ये सभी शुद्ध हो जाने से हमारी स्मृति स्थिर हो जाती है।
स्मृति स्थिर हो जाने से हमारे समस्त जड़ ग्रंथि हैं उसका नाश हो जाता है और जीव की परम गति होती है। इसलिए दूषित अन्न का त्याग कर शुद्ध अन्न ग्रहण करना चाहिए। हम जैसे भोजन करते हैं वैसा हमारा शरीर बनता है, वैसा मन बनता है, और इन्हीं मन की विकृति के कारण हम इतने बुराइयों में फंसे जाते हैं कि उस बुराई से हम निकल नहीं पाते। हमारे मन में चोरी की भावना क्यों जगती है? हमारे मन में ईर्ष्या की भावना, लोभ की भावना, क्रोध की भावना क्यों आती है? ये दूषित अन्न के कारण। अगर अन्न ठीक हो जाए, आहार ठीक हो जाए, सब ठीक हो सकता है। इसलिए सत्संग महापुरुष लोग प्रथम आहार पर विशेष जोर देते हैं कि आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, अगर सब्जी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो आपका मन ठीक रहेगा, आपका मन तुरंत बदल जाएगा, तुरंत आप क्रोध से भर जाएंगे और रसोई बनाने वाले से आप क्रोध से बात करेंगे। अगर उनमें मिर्ची अधिक हो जाए, सब्जी जल जाए, तो आपका मन तुरंत बदल जाता है। इसलिए हमें अन्न का, आहार का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए दूषित अन्न हमें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जितने भी नशा है उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है।